आज के इस वीडियो में आप सभी को हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि कक्षा 12 गणित की है। और आप सभी को बता दें ये सवाल हर बार के एग्जाम में आती है। आप लोग भाई मॉडल पेपर अनसॉल्व जो भी आपके पास हो आप उसमें उठाकर देखिएगा, ये सवाल हर बार एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चे इसको कठिन तरीके से लगाते हैं। तो भाई बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगाएंगे, आप लोग ध्यान से देखना। देखिए काफ़ी आसान ये सवाल होती है, बस यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, रूल को समझना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर, यहाँ पर दिया है मापांक यक्स बटे यक्स दिया है, यदि यक्स डज नॉट जीरो, एक फलन दिया है, फिर दूसरा ये फलन दिया है। भाई ये सब अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, बस अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना यक्स बराबर क्या दिया है, तो यक्स बराबर जीरो पर असंतत है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर जीरो रखने पर, इतना तो लिख लेंगे कि नहीं, इतना लिख लेंगे यक्स बराबर जीरो रखने पर। उसके बाद यहाँ पर लिखना फलन एफ एक्स, क्या लिखना, फलन एफ एक्स। तो एफ एक्स के बराबर में आप इसको भी लिख सकते हो और एफ एक्स के बराबर में आप जीरो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर बात ये आती है हम इससे यूज करें या फिर इसे यूज करें, तो ध्यान से सुनना। यक्स बराबर क्या लिए हैं, जीरो। चेक करो यक्स बराबर जीरो ऊपर है या नीचे, मतलब किस में है, तो यक्स बराबर जीरो तो नीचे है, इसका मतलब हम इसके सामने इस वाले जीरो को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर यक्स का मान जीरो रखना, तो यक्स के जगह पर जीरो करेंगे इक्वल, यहाँ पर भी यक्स की जगह पर जीरो करेंगे, लेकिन इधर यक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर वैसे ही जीरो को उतारेंगे और इसे हमें क्या करना है, समीकरण 1, सिंपल यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। अब यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, तुरंत, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में आपको लिमिट लिखना होगा, लिमिट यक्स चेंजेज, मतलब यक्स बराबर क्या है, जीरो, वही यक्स चेंजेज जीरो हो जाएगा। इसको बहुत सारे बच्चे यक्स टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एफ एक्स लगेगा इक्वल, फिर हमें क्या करना है, इसी के बराबर में लिमिट यक्स चेंजेज जीरो। अब यहाँ पर एफ एक्स का मान रखना है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स बराबर जीरो किए थे वैसे यहाँ पर एफ एक्स रखना है। तो जो एफ एक्स यूज कर दो उस एफ एक्स को छोड़कर अगला एफ एक्स लिखो। अभी तक एफ एक्स के बराबर में जीरो किए थे, अब एफ एक्स के बराबर में हम करेंगे मापान यक्स बटे में यक्स करेंगे, मापांक यक्स बटे में यक्स करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट यक्स चेंजेस जीरो, मापांक से निकलने वाली संख्या है तो प्लस में होगी, ये तो माइनस में होगी, तो यहाँ पर नॉर्मल इसको हमें क्या करना है, प्लस में ही कर देना है। तो यक्स के बटे में यक्स कर दो, ब्रैकेट लगा लो। अब यक्स से यक्स कट जाएगा, यक्स से यक्स हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट यक्स चेंजेस जीरो। यहाँ पर कटने के बाद ये एक बार में कटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा। देखिए लिमिट का यहाँ पर यूज कर दो, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यूजिंग। देखिए लिमिट यूजिंग का मतलब होता है कि लिमिट का प्रयोग करेंगे। लिमिट प्रयोग करने का मतलब क्या होता है कि लिमिट को हटाइए, यक्स की जगह पर यक्स का मान रखो, लेकिन यहाँ पर यक्स है ही नहीं, तो 1 को ऐसे लिख लेंगे और ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अगर यक्स यहाँ पर बचा होता काटने के बाद तब हम यक्स का मान रखते भी, लेकिन काटने के बाद यक्स बचा नहीं तो यक्स का मान रखेंगे नहीं, तो जो भाई एक बचा है वही पड़ा रह जाएगा, लिमिट अपने आप हट जाएगी। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर आ जाए तो संतत है और बराबर ना आए तो असंतत है। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो समीकरण 1 वाला एफ जीरो और समीकरण 2 वाला जो है लिमिट यक्स चेंजेस जीरो एफ एक्स, ये दोनों हमारे बराबर नहीं आए हुए हैं, तो यहाँ पर डज नॉट करेंगे और लास्ट में लिखेंगे अतः दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन यक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है या फिर असंतत है, असंतत है। और ये हमें सिद्ध करने को दिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यानी कि यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी ने देखा, काफ़ी आसान तरीके से बताया और आप सभी के समझ में आया होगा। सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की कम से कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जब आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भाई आपके सामने थंबनेल पर ही सारी सवालें शो करती है, जो सवाल आपको आती हो उसे देखिए, जो सवाल मतलब जो आती हो उस वीडियो को आगे मतलब बढ़ाकर, जो सवाल ना आती हो उस वीडियो को देखकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें लेटेस्ट आपको मिले। और समय नहीं रह गया भाई, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है।